Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I'm your subject teacher, social studies subject teacher Miss Nadia. I'm going to teach you a book of a 9th class in textbook board Jam Choro in class 8. Let's continue chapter number 3, the constitutional development. In this chapter, the constitutional development, we have discussed about the objective resolution. Objective resolution पाकिस्तान का पहला टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था. जब तक कि पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता वो एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट बनाया गया था. पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. ठीक है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है आपके पास गुलाम मोहम्मद जो हमारे पास तीसरे गवर्नर जनरल थे उन्होंने ख़त्म किया था 7 साल बाद. वो इसलिए ख़त्म किया क्योंकि जब भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बन के आके हमारी असेंबली में डिस्कस होता उसमें कोई ना कोई इशू क्रिएट करके उसको दोबारा से लुक आफ्टर करने के लिए भेज दिया जाता. तो इस तरह बार बार हो रहा था. आपके गवर्नर जनरल जो थे तीसरे उन्होंने गुलाम मोहम्मद ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कभी बन नहीं पाएगा. तो उन्होंने क्या किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपकी कानून साज असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया. और फिर पाकिस्तान में जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आपके पास अहद किया. गुलाम मोहम्मद जो अनफॉर्चुनेटली उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे पाई, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया. उनके रिज़ाइन के बाद आपके पास जो चौथे गवर्नर जनरल आए थे उनका नाम था इस्कंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा. मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा आए. उन्होंने जो है आते ही पाकिस्तान को उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो हमारे पास 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान में लागू हुआ. इसके कुछ सीलियन फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो मेन फीचर्स क्या हैं. आपके पास सॉवरेनिटी जो है उसके सॉवरेनिटी की डेफिनेशन दी गई कि इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है. जो है अल्लाह ताला के बाद अगर इस मुल्क को चलाने का कोई जिम्मेदार है तो वो आपका हेड ऑफ़ द स्टेट. उसके अलावा इसके सीलियन फीचर्स में था कि उर्दू और बंगाली ये आपका पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला और आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें उर्दू और बंगाली को आपकी कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया. गवर्नर जनरल जो टाइटल था उसको रिप्लेस किया द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान से. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो भी इस्कंदर मिर्ज़ा थे और लास्ट गवर्नर जनरल भी हमारे कौन थे, इस्कंदर मिर्ज़ा. हेड ऑफ़ द स्टेट को कहा गया उसका मुसलमान होना ज़रूरी है. इस बात पे जोर दिया गया कि मुस्लिम रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ और फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. पहली दफ़ा आपके पास पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत को एक साथ करके और आपका फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल तक चल सका. बहुत कोशिश की इस्कंदर मिर्ज़ा ने इस गवर्नमेंट को चलाने की, वो नहीं चला पाए. 2.5 साल बाद उन्होंने इस गवर्नमेंट को इस पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही ख़त्म कर दिया. पहला कॉन्स्टिट्यूशन इस्कंदर मिर्ज़ा ने खुद ही ख़त्म कर दिया. उनके ख़त्म करने के 60 दिन बाद जो है अयूब खान ने आप जो है वो उनकी हुकूमत गिरा के मार्शल लॉ लगाया मुल्क में और उनको मुल्क से मुल्क बदल कर दिया. फिर पाकिस्तान को उसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962. ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 जो बनाया था ये आपके पास जनरल मोहम्मद अयूब खान ने दिया था. ठीक है. ये हमारे पास 8 जून 1962 को आपके मुल्क में लागू किया गया. और उस वक्त याद रखिएगा 1958 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ था पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1959 से लेकर 62 तक मार्शल लॉ लगा हुआ था. मार्शल लॉ लगा के फिर आपके पास जो इलेक्शन करवाया गया पार्लियामेंट में. आपके पहले इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे वो अयूब खान थे. पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट अयूब खान थे. फिर आपके पास 1962 में आपके पास पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसके सीलियन फीचर्स क्या हैं, ज़रूरी अहम नकात क्या है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारी करारदाद मकासद है उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमेबल मतलब इब्तदाई हिस्सा उसके जितने भी कवानीन थे, सॉवरेनिटी थी, लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू होली कुरान और सुन्नह, उन सबको आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला हिस्सा बना दिया गया. आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसका इंक्लूडेड एज प्रीमेबल करारदाद मकासद को इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला हिस्सा बनाया गया. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यूज़ पावर अकॉर्डिंग टू द होली कुरान और सुन्ना. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मतलब मिनिस्टर्स जो अवाम के नुमाइंदे होंगे वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस. पहली दफ़ा ठीक है सदारती हुकूमत बनाई गई. इस हुकूमत में सिर्फ सदर के पास सारे इख्तियारात थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इस हुकूमत में. ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. और जितने इख्तियारात थे वो सारे किसके पास थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ कोई भी मिनिस्टर कोई भी काम नहीं कर सकता था. इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस. इनडायरेक्ट ऑफ सिस्टम मतलब पहली बार बगैर इलेक्शन के भी आप किसी भी मिनिस्टर को किसी भी हायर पोस्ट पे इलेक्ट कर सकते थे. सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी वॉज मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहा गया ये कि जी सारे नुमाइंदे जो हैं वो कुरान और सुन्नह के मुताबिक काम करेंगे, सब कुछ काम करेंगे, मगर बेसिकली जो हमारे यहाँ पर जो
चलेगा ना निज़ाम, वो जमहूरी निज़ाम होगा। जमहूरी निज़ाम कौन सा होता है? जो आम आवाम वोट करती है, उससे आपकी हुकूमत बनती है। तो उन्होंने कहा फ़िक्र मत करें, सारे इख्तियार मेरे पास है, सारे मिनिस्टर कुरान और सुन्ना के मुताबिक काम करें, मगर बेसिकली हमारी जो हुकूमत चलेगी ना, वो जमहूरी हुकूमत चलेगी। तो सारे इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास से। ये पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, तकरीबन 7 साल तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहा। शुरू में इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी, मगर गुजरते वक्त के साथ अपोजिशन लीडर्स ने बहुत ज़्यादा अयूब खान की मुखालफत शुरू कर दी और 1969 में अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया। 1969 में जब अयूब खान ने रिज़ाइन किया तो फिर आपके पास नए, हमारे पास जो मार्शल लॉ लगा के जो हमारे पास नए जर्नल आए, उनका नाम था मोहम्मद याह्या खान। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।